इसके पास जाओ उधर से। इधर जाके खड़ो, उधर खड़ा हो। करीब जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप जैसा कि ये पीछे बकरी देख रहे हैं, ये रबीज़ है। इसको तो इस तरह के जानवर का क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और साथ साथ इसको बकरी का भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं रबीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। रबीज़ की दो फार्म्स होती हैं, एक होती है डंप फार्म और एक फ्यूरियस। तो ये फ्यूरियस वाली है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और बाद में इसका जानवर का क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बकरी कैसे बच्चों को और इंसानों को मार रही है, और इसके मुंह से थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा था, और ये बार बार पेशाब भी कर रही थी, और साथ साथ ये पत्थर भी चबा रही थी, और साथ ये अपने इसके जो बच्चे थे इनको भी मार रही थी। तो ये सब अलामात मैंने आपको दिखाई हैं। देखें, ख़ुद को भी थोड़ा थोड़ा काटती है, और ज़मीन पे से ये पत्थर और लकड़ियाँ चबा के खा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बार बार ये थोड़ा सा सर्कलिंग भी कर रही है, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इस तरह इस बीमारी के अंदर जानवर का अपने जिस्म के ऊपर काबू नहीं रहता। इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो फार्म्स होती हैं। फ्यूरियस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर जानवर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मालिक को भी मारता है, इंसानों को भी मारता है, जानवरों को भी मारता है, और इस तरह की जारहाना हरकतें करता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग पठान हैं, और इनको समझाना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर। और मैंने इनको बार बार मना किया कि इसका ना आपने मीट यूज़ करना है, ना ही आप इसके करीब जाएं, और ना ही आपने इसको ज़िबा करना है। इसी तरीके से आपने इसको कल करें, किसी तरीके से इसको यूथेनाइज़ करें ताकि ये ख़त्म हो जाए, और फिर इसको आपने डंप कर देना है। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है इस तरह के लोगों को समझाना। तो इस तरह के जानवरों से ख़ुद भी रहें दूर, और अपने बच्चों को भी दूर रखें, क्योंकि ये एक वायरस है जो कि इंसानों के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, और इसके सलाइवा के ज़रिए ये जानवरों से इंसानों में लगता है, और ये डॉग बाइट के बाद ये इस तरह की अलामात देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बार बार समझाने की कोशिश की कि ये आप जानवर ज़िबा ना करें, लेकिन मेरे ख़्याल में जितना भी मैंने इनको कहा है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी इसको ज़िबा करके और इसको सेल आउट कर देना है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। इतना शऊर होना चाहिए। तो ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है। आप इसको जितना चाहें उतना फैलाएं, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए, और इस तरह के जानवरों का ना मीट यूज़ करें, ना उनके करीब जाएं, और ना ही उनका ट्रीटमेंट करें। वेट हज़रात भी इस तरह के जानवरों से दूर रहें। बाज़ औक़ात जो नए वेट होते हैं उनको नहीं पता होता इस तरह के जानवर का ट्रीटमेंट का, तो वो इसके करीब जाते हैं, जो कि नुकसानदेह है। तो व्यूअर्स, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारों को पता चल जाए, और इस तरह के जानवरों से ख़ुद भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर रखें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।